दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं जमायतुल उलमा मुमरा कौसा के सदर जनाब मौलाना अब्दुल वहाब कासमी। हजरत जमायतुल उलमा हिंद एक ऐसी तहरीक है, एक ऐसी तंजीम है जो मुसलमानों के हर मसाइल के ऊपर, उनकी हर समस्या को लेकर खुलकर बोलती है और हमेशा इस तंजीम ने आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों मुमरा शहर में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हुए, उनमें से एक प्रोग्राम को लेकर हमारे कुछ व्यूवर्स ने हमसे रब्ता किया कि एक शो है, उसमें किसी को जिताने के लिए मुस्लिम यूथ को जमा किया गया है और एक बड़ा सा भव्य प्रोग्राम किया गया। तो कुछ लोगों को इसको लेकर एतराज हुआ। एक विवादित शो है जिसे लोग दज्जाली शो भी कहते हैं। तरह तरह की बातें उस शो को लेकर होती हैं। तो ये अपील की गई है कि उलमा कराम इस पर अपने कुछ राय दें, कुछ पैगाम दें। तो इसी के चलते हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। क्या कहेंगे हजरत इस सारे माहौल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी प्रोग्राम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के ख़िलाफ़ हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो, ऐसे प्रोग्राम में जाना भी जायज़ नहीं है और ऐसे प्रोग्राम को फॉलो करना भी जायज़ नहीं है। अगर शरीयत मुतहरा की पासदारी नहीं होती है तो उसमें सिवाय खुराफात के और कोई चीज़ नहीं होती है। मैं अपने शहर के नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ और अपील करता हूँ, मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के खुराफाती प्रोग्राम में ना जाया करें और अपने शहर को हद्दल इम्कान इस तरह के खुराफाती प्रोग्रामों से बचाने की कोशिश करें। मैं शहर वासियों से भी कहता हूँ, अगर इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें शरीयत का कोई लिहाज ना हो, जिसमें गाली गलौज होता हो, जिसमें हंसी मजाक होता हो, गाना नाच गाना बाजा सब होता हो, तो शरीयत ने इसको मना किया है। इस तरह के प्रोग्राम से हमारी आवाम को, हमारे नौजवानों को, शहर के लोगों को हद्दल इम्कान बचना चाहिए। हजरत, जिस तरह का माहौल है कि यूथ को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से नौजवान नस्ल जिसे कहते हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में आज मोबाइल है और जैसे ही वो चीज़ें खोलते हैं तो इस किस्म के कुछ रील्स हैं जो बिल्कुल मतलब जिनके बारे में बोल नहीं सकते, जबान पे नहीं लाया जा सकता, ऐसे ऐसे उसमें अल्फाज होते हैं। और साथ ही हजरत हम ये भी देखते हैं कि इस तरह के लोगों को फॉलो करने के लिए सबसे पहले जो मुस्लिम यूथ आगे आता है, बड़ी तादाद में मुस्लिम यूथ आज इसका शिकार है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई, नौजवानों से तो गुजारिश यही रहती है, हमारे उलमाए किराम मस्जिदों के अंदर जुमा के नमाज से पहले जो खुतबा होता है उसमें ये साफ़ तौर पर इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम करते हैं, तकरीर करते हैं और अपील करते हैं कि इस तरह के लहू-लईब से, नशाखोरी से, बेहयाई से हद्दल इम्कान नौजवान बचें। और रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल वाकई ये बहुत बड़ी लानत है। मोबाइल हर बच्चा, हर बूढ़ा जवान अपने हाथ में लिए रहता है और उसमें हर चीज़ मिलती रहती है, तो शैतान तो उसी तरफ लोगों को, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत भी हो रहा है और सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी गलत तरीके से किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर भी बेहयाई की चीज़ें लोग डाल देते हैं। प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में कोई बेहयाई की चीज़ें मिली, वो भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। खुद अपना देख करके आते हैं और सोशल मीडिया पे डाल करके पूरे शहर के लोगों को भी गुनाह में मुब्तला करते हैं। तो वो गुनाह जो शहर के लोगों को मिलता है उसमें से इनका भी हिस्सा है, इनको ज़्यादा ही मिलता है जो लोग इस तरह का प्रोग्राम डालते हैं। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम से बाज रहें और बेहयाइयत से बचें, अपने आप को अल्लाह के हवाले करें। अरे भाई, अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना सोचें कि भाई जिस जगह जाने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है उस जगह जाने से हमको बचना चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तो इतना महफूज रखा था, इतना महफूज रखा था कि ज़माने जाहिलियत के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की चीज़ों से महफूज रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं छोटा था और मेरे ख़ानदान के बच्चे जो है एक जगह नाच गाना हो रहा था, मुझे ज़बरदस्ती करके लेके चले गए।
मैं वहां गया, बैठा, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नींद अता फरमा दी कि मैं सोता रह गया, पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया और मैं जो है उसमें हिस्सा नहीं बना। ये अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा शुक्र करम हुआ। तो जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने कायदे से बचाया और अल्लाह ने के रसूल ने मना किया कि इस तरह लहव लईब से बचते रहो, बुराइयों से बचते रहो, तो हमारे ऊपर क्या हो गया कि हम जानबूझ करके अपना पैसा खर्चा करके, अपनी दौलत खर्चा करके शो कराते हैं और उस शो के अंदर बेहयाई होती है और उस बेहयाई पे हम हंसते हैं और सोशल मीडिया पे डाल करके लोगों को भी हंसाते हैं। आखिर में हजरत, जो हालात है हिंदुस्तान के भी और पूरी दुनिया भर में, आप देख रहे हैं कि पूरा जो मिडल ईस्ट है इस वक्त किस तरह से आप देख रहे हैं कि जंग की चपेट में आया है और दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयां भी चल रही है। और फिलिस्तीन का जो इस वक्त हाल है, गाजा का, मासूम बच्चे भूखे प्यासे हैं, वहां पर मासूम आवाम भूखी प्यासी है, शहीद पे शहीद हो रहे हैं। और ऐसे माहौल में हिंदुस्तान में कुछ हिस्सों में, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में, इस तरह की चीजें होना, तो ये आपको मुनासिब लगता है? ये किस चीज की तरफ इशारा करती है ये चीज? ये तो बस दुनिया को तबाही की तरफ, खासकर मुसलमानों को दुनिया से मिटाने के लिए ये कोशिश हो रही है और मुसलमान समझ नहीं रहा है। मुसलमान के बच्चों को, मुसलमान के नौजवानों को इस तरह की लत लगा दी जाए ताकि मुसलमान अपने दीन से हट जाए। जब मुसलमान अपने दीन से हटेगा तो लोग मुसलमानों के ऊपर गालिब आ जाएंगे। इसलिए ये पैगाम दिया जाता है कि मेरे दोस्तों, अपने दीन को महफूज रखो, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पे अमल करो और दुनिया के बहकावे में मत आओ। बहुत बहुत शुक्रिया।